लड़की कर्ज वसूलने के लिए पहाड़ से नीचे उतरी और उसने पाया कि एक मानव तस्कर एक छोटे शिशु के साथ मरने की कोशिश कर रहा था। उसने हाथ उठाया और एक उड़ने वाला चाकू फेंका जो शून्य को चीरता हुआ गया और तस्कर का खंजर गिरा दिया। शांत वह उप अधिकारी के पास पहुंची और उसे एक चाकू चलाने का निर्देश दिया, लेकिन उप अधिकारी ने मान लिया कि वह एक ठग है और उसे यह छलपूर्ण चाल जैसा लगा। एक सैनिक यह खबर लेकर दौड़ा आया कि बाकी अपहृत बच्चे नहीं मिले हैं और मानव तस्कर ने हंगामा किया कि अगर वह मरा तो सारे बच्चे उसके साथ दफन हो जाएंगे। लड़की को चाकू संभालते देख उप अधिकारी को लगा कि वह मदद कर सकती है। फिर लड़की ने उप अधिकारी को एक उड़ने वाला चाकू दिया और एक अनुबंध बनाने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग किया। दोनों हाथों से मुद्राएं बनाते हुए उसने हवा में बिखरे सुराग अपनी ओर खींच लिए। उसकी दिव्य चेतना शून्य को भेदती हुई शहर के केंद्र की ओर एकत्र हुई और अपहृत बच्चों के छिपने की जगह पर ताला लगा दिया। उसके बाद उसने अपना सूटकेस उठाया और आगे बढ़ गई। यह प्रकट हुआ कि वह दुनिया की आखिरी चाकू फेंकने वाली थी। 10 साल पहले उसने और बूढ़े आदमी ने उकारी को बचाया और घराने के सबसे बड़े युवा मालिक के साथ स्वर्गीय दांव का विवाह अनुबंध किया था। 10 साल बाद वह पोती से विवाह करने वाला था और सबसे बड़ा युवा मालिक उनकी कृपा को नहीं भूला था। जिस दिन लड़की नीचे उतरी, सबसे बड़े युवा मालिक ने स्वागत करने की योजना बनाई थी, लेकिन मोर्चे से सैन्य खुफिया सूचना आ गई जिससे उसे मंगेतर को लेने के लिए छोटे भाई को सौंपना पड़ा। दूसरे युवा मालिक ने उसे नीचा समझा, माना कि देहाती गांव की औरत उसके भाई के योग्य नहीं है और उसे सबक सिखाने का इरादा किया। जब वह स्टेशन से बाहर आई, उसने उसका सामान उठाने की कोशिश की, लेकिन वह सूटकेस को हिला नहीं सका और दोनों के मिलकर ही वे उसे कार में उठा पाए। अंदर बैठते ही उसने उसे डराने के लिए तेज रफ्तार से चलाने की कोशिश की, लेकिन लड़की पहले ही उसकी चाल समझ चुकी थी और उसने स्टीयरिंग व्हील पर मंत्र डाल दिया। कार अपने आप चालू हुई और आगे उछल पड़ी, जिससे दूसरा युवा मालिक सुन्न रह गया, जबकि वाहन अपने आप चलना शुरू हो गया। घर पहुंचने के बाद वह बाहर निकलकर उल्टियां करता रहा, जबकि लड़की ने महसूस किया कि कार बुरी कहीं से भरी हुई है। लड़की ने दूसरे युवा मालिक को एक उड़ने वाला चाकू दिया और चेतावनी दी कि अगर आज रात परेशानी हो तो कार को न छुए, लेकिन वह तिरस्कारपूर्ण बना रहा, उसे ठग मानता रहा और उड़ने वाला चाकू फेंक दिया। उड़ने वाला चाकू सीधे दीवार के आर पार निकल गया और गिरती हुई दीवार ने उसे कुचल दिया। फिर लड़की राज्यपाल की हवेली पहुंची और स्वर्गीय दांव का अनुबंध खोल दिया, जिसमें वर्णित था कि पड़ोसी देश के दूसरे वर्ष में घराने ने कबीले और विवाह को कर्ज के रूप में उपयोग किया था और स्वर्गीय दांव के अनुबंध की किस्मत को 10 वर्षों तक खींचा था। वंशज पहाड़ की तलहटी से किले को वसूलने आए। बटलर लड़की को अंदर ले गया और जैसे ही वह बैठी, माँ ने ताली बजाई और किसी को 1 लाख चांदी के डॉलर लाने को कहा, यह प्रस्तुत करते हुए कि यह उसके शेष जीवन में भोजन और वस्त्र की चिंता से मुक्त रखने के लिए पर्याप्त है। फिर माँ ने दोबारा ताली बजाई, 5 मजबूत आदमियों को बुलाया और उसके लिए एक अच्छा घर बसाने की कोशिश की। साथ ही यह घोषणा की कि गांव की एक देहाती लड़की उसके बेटे के योग्य नहीं है। लड़की ने बस एक बार नजर डाली और उस मुंह के पास वाला कप ऊपर उठ गया। उसने फिर से स्वर्गीय दांव का अनुबंध खोला और कथात्मक रूप में बात को इस तरह रखा कि घराना किले तक आने की हिम्मत कर रहा है और दैवी दंड का जोखिम उठा रहा है। माँ क्रोधित हो गई और सैनिकों को लड़की को सैन्य राज्यपाल की हवेली से बाहर निकालने के लिए बुलाया। सैनिकों ने बंदूकें तान कर उसे घेर लिया और वह चुप हो गई, खड़ी हुई और जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन माँ ने बात समाप्त नहीं होने दी और उसने जाने से पहले विवाह पत्र को फाड़ने की मांग की। जैसे ही वह मांग सामने आई, एक स्वर्गीय बिजली कड़क कर उतर पड़ी।